जय हिंद। बिहार बोर्ड के 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राएं सबको शुभ आशीष। और बेहद खुशी हो रही है हमें बताने में कि हम लोगों का जो है कि पिछले 22 तारीख से लेकर के और 26 तक जो है कि हम लोग कार्यक्रम में इंगेज थे, सभी छात्र छात्राएं और सहयोगी गण। उनके बाद आज हम लोग को 27 से मौका मिला है सरस्वती पूजा और 26 जनवरी का जो कार्यक्रम बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से सब मिल करके एक साथ किया गया। इस महान पर्व को उत्सव को मनाया गया पूरे देश में, पूरे बिहार में, और बिहार से बाहर भी और भारत से बाहर भी कोने कोने में। और आज हम लोग को मौका मिला है और मैं बताना चाहूंगा कि एएससी सेंटर में संभवतः 2 तारीख से जो है कि बैच लॉन्च किया जाएगा और 2 तारीख से सभी क्लास को जो है कि टाइमिंग के अनुसार किया जाएगा। और जो अपकमिंग 9th क्लास का स्टूडेंट है उनके लिए विशेष रूप से कि उनका जो बैच होगा उस बैच का नाम है, बैच के 9th क्लास का सबसे पहले बता देते हैं कि 9th क्लास के बैच का नाम क्लास 9। इंग्लिश में थोड़ा लिखने ईजी होता है लिखने में, क्लास 9। ये जो है ये लोग अपकमिंग में है ना, जो 8 में है अभी 9th में जाएगी सब। बैच नाम है इसका सृजन, ठीक है। सृजन का अंग्रेजी भी लिखते हैं, क्या होता है? क्रिएचर भी होता है, क्रिएशन भी होता है। ये इस बैच का 9th क्लास का बैच का नाम होगा सृजन, इंग्लिश में क्रिएचर या क्रिएशन। हंसो, छात्र तो हंस रहा है, काफी 4-5 दिन ये रहा ना। इनका फीचर्स है कि एमसीक्यू जो है कि एमसीक्यू समझ रहे हैं क्या होता? ये ज्यादातर होगा मॉक टेस्ट, इनके नेक्स्ट में रिवीजन होगा, तो रिवीजन चैप्टर होगा और चैप्टर वाइज और जो भी छात्र खास करके कमजोर है या कमजोर वर्ग से आता है तो ऑनलाइन में जो भी होता है उनको तो निःशुल्क ये दिया जाएगा। सबसे पहला बात तो निःशुल्क अभी किया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। और मेरा कुछ मूल मंत्र अलग है हम लोग का कि जो भी छात्र होंगे चाहे वो जहां भी पढ़े जैसे भी है, आप पढ़ेंगे खुद ज्यादा से ज्यादा तब जाकर के बेस्ट नंबर आएगा उनका। बिहार विद्यालय से जो भी जहां पढ़े स्टूडेंट्स को 2 चीज हम ज्यादा खास करके बताना चाहेंगे इसमें कि आप जो है किसी भी स्तर का या 9, 10, 11, 12 का जो बच्चे बच्चियां खास करके आजकल मोबाइल में एक खास बटन है, खास जो है कि एप्स है, लाल कलर में आता है, वो सब समझता है। लाल कलर में ना कौन सा है, लाल कलर का यूट्यूब, उसमें शॉर्ट्स वीडियो ना देखें। और किसी भी जो एजुकेशन लाइन से है या फिर और भी जो अच्छे वीडियो क्रिएट करते हैं बनाते हैं उनका तो आप जरूर देखेंगे भी, तो कोई ये नहीं है। शॉर्ट्स को ज्यादा ना देखें
और सबसे ज्यादा बैंडेड जो है हम लोग का जो संदेश है पूरे बिहार तक जो आह्वान या पूरे देश तक कर रहे हैं, कम से कम अश्लील वीडियो बनाने वाले को ना पसंद करेंगे आप, नहीं देखेंगे, नहीं उनको आप कहीं दूसरे को भी दिखाएंगे। इनसे हमारा बिहार, हमारा देश बदनाम हो रहा है, खास करके बिहार। हम सभी को इतना बदनाम किया जा रहा है। ये शुरुआत आप ही लोग से होगा। सबसे ज्यादा अभी हाथों में, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा ये चीज करके सभी को एक्सेप्ट करेंगे और सब एक दूसरे को अगर बैंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बैंड होगा और सब सभी अच्छे काम पे अच्छे प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो जो जो 9th क्लास है अपकमिंग, इनके लिए है कि आप तैयार रहें। जो 2028 में शायद उनका एग्जाम हो, 2028 में शायद कंफर्म है, 2028 में वो 10वीं का परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में बैठेंगे। तो अभी से आप लग जाइए, काफी ज्यादा स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए। और एक चीज को नहीं समझते हैं तो बार बार शिक्षक से पूछिए, वहां पे क्लास में पूछना अनिवार्य है। कुछ बच्चे में होता है जो कि पूछता नहीं है, और जब तक आप पूछेंगे नहीं, कोई डर, फियर, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को। शिक्षक और स्टूडेंट में नो हेजिटेशन। आप बच्चे नहीं ना, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे को बिल्कुल नहीं हेजिटेशन होना चाहिए पूछने में, वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में कोई, और जो है कि बुक से कन्वर्सेशन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो है कि अभी फोन आ जाता है बीच में किसी का, तो जो अब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे 10वीं के छात्र हैं, जो जब भी एग्जाम में जाएंगे तो उनके लिए ये बात है कि रात में वो 3 से 5 के बीच में पढ़ाई नहीं करना। अगर ज्यादातर रात में 3 से 5 में बच्चे जग करके पढ़ते, जो एग्जाम में उसको बहुत ज्यादा परेशानी होता है और जग करके एग्जाम देने में अच्छा फील नहीं करेगा तुम। और अभी हम जो है कि कई लड़के का जो प्रैक्टिकल दे करके आया है एग्जाम से, वो हमको मालूम चला, कई जगह पता किए, कई स्कूल में, क्योंकि अभी 5% ऐसे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, नहीं तो सभी का लाइन अलग अलग है। तो अभी मालूम चला है कुछ बच्चे का जो ये सब है अभी ये स्कूल का, उसमें जो है कि उसको प्रैक्टिकल में जबकि अच्छा से लिख के आया था, 36, 34 और 38 मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो बहुत ही तकलीफ का बात है। और एसएस और साइंस का था ना, है तुम ही लोग का सारे लड़के का अभी हमने बात किया, पता किया, तो 34, 36, 38। और मालूम ये चला कि बिना देखे जो है कि उनको, जो सर नहीं थे प्रेजेंट में, जिसको देना चाहिए मार्किंग करके चेक करके कॉपी को कि कौन सा बच्चे कैसे लिखे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा होता है कि जो कि बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। कुछ ऐसे टैलेंट बच्चे होता है, वहां पता नहीं चला होगा उनको, और वो क्या किए 34 और 36 मैक्सिमम से मैक्सिमम जाकर के, ज्यादातर यह है कि 34 और 36 ज्यादा है, जो कि अच्छे विद्यार्थी के लिए अच्छा बात नहीं है। उनको देख करके मार्क्स करना चाहिए। हम ऐसे सर को कहेंगे भी कि सर आप कम से कम कॉपी को चेक करके मार्क्स दें, नंबर दें, क्योंकि पढ़ने वाला भी छात्र है आपके बीच में और बेहतर नंबर लाने वाला भी छात्र होता था। ये तो 10th क्लास के लिए नाइंसाफी था, दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं हो, ये हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं। तो खास करके आज का जो मुख्य उद्देश्य था हम लोग का, जो मुख्य विचार था सभी के बीच में, क्लास 9th के लिए बैच का नाम है सृजन, क्रिएचर, क्रिएशन। और इसमें सारे चीज को बेहतर ढंग से सभी शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। आप इन सभी चीज को बेहतर ढंग से मेहनत करके आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग होता है 10वीं जो होता है ना, वो 10वीं एक शुरुआत है। कितना बचपन से लेकर के पहला गेट स्टूडेंट्स का आता है 10वीं, तो 9th, अगर 9th स्टार्ट रहेगा अच्छा से तुम्हारा, तो जो ये 9th का होता है स्टार्टिंग बैच, यहाँ पे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये क्लास जो है कि 10वीं क्लास को तय करता है कि 10वीं क्लास में बच्चे किस ढंग से नंबर लाएंगे, क्या उनका पढ़ने का तरीका होगा। तो मेरा सबसे ज्यादा ये है कि जो अपकमिंग 9th क्लास है और 10th क्लास जो नए हैं, तो 10th क्लास के लिए भी बैच होगा, कल हम बताएंगे उसको, और लंच सबको एक ही साथ कर दिया जाएगा, या जैसे भी हो बारे में, जैसे टाइम मिले वो सीधा समझो ना, एक लाइन में कि टाइम के अनुसार होगा। आप एक एक बच्चे से, स्टूडेंट से आग्रह है, विनती है कि आप जहां भी है, जहां भी पढ़ रहे हैं,
जो भी सर के पास पढ़ रहे हैं, बेहतर ढंग से आप पढ़ना शुरू कीजिए। सारे सर एक ही काम करते हैं पढ़ाने का। सबका जो है कि मानना है बेहतर बिहार बनाने का, बिहार के छात्रों को बेहतर बनाने का, और जो है कि हमारे भारत देश में कोने-कोने में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करने वाले छात्र हैं तो बिहार के। तो हम बिहारी को जो है कि काफ़ी नीच दिखाया गया है कई स्टेट में, तो ये नहीं होना चाहिए। हम एक देश के लोग हैं और बिहार हमारा एक अच्छा राज्य है, तो हम लोग चाहेंगे अश्लीलता को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैलाएँ। जो 9, 10th, 11, 12 के बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो ना देखें। आपको जितना देर देखना है अच्छी चीज़ों को देख करके, फ़ॉलो करके आप जो है कि उनको फिर मोबाइल को आप अपने से दूर रखें और फिर एनसीईआरटी का बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। क्योंकि पूछेगा तो एनसीईआरटी बुक से पूछना है। एनसीईआरटी का जो बुक है, इसी का पैटर्न रहता है एनसीईआरटी। तो इस पैटर्न को पढ़ने के बाद जो है कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दिमाग में ज्यादा डिफिकल्ट सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे अभी बहुत लड़के 10th क्लास में जा रहा है एग्जाम देने के लिए, तो उनको ये लगता होगा कि क्या कुछ नहीं, बच्चे को ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल उसको इजिली लेना चाहिए, हार्ड नहीं बनाना चाहिए, इतना आसान लेना चाहिए कि जो है कि उनको टफ नहीं लगे कि ये होगा कुछ नहीं होगा। आप एक एडमिट कार्ड लीजिए, सीधा जाइए एग्जाम हॉल में घुसिए, आपके पास जो पेन है आप जो जान रहे हैं लिखना शुरू कीजिए अपनी भाषा में, जो बिल्कुल साइलेंट माइंड में जो है कि एकदम, और अगले दिन का आइए फिर तैयार करिए। इसमें ज्यादातर सोचना ही नहीं चाहिए। बच्चे आजकल सोचने में ज्यादा, थिंकिंग में, आप जो चीज को ज्यादा सोचेंगे इससे माइंड जो है ज्यादा आपका डेवलप नहीं करता है। इस चीज को आप हमेशा से याद रखेंगे। छोटा छोटा थिंकिंग जो है कि कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, इनसे बाहर किताब बिहार बोर्ड पूछता ही नहीं है। कोई बोर्ड जो उनका सिलेबस जो पैटर्न है उसी से पूछेगा। तो इस चीज को ज्यादा ज्यादा वो आप रिलैक्स करके रहे। और 9th क्लास के जो है खास करके उनके लिए जो बीच बीच में हम बार बार बोल रहे हैं, वो अभी से ही तैयार रहे, सजग रहे, बेहतर छात्र बनने के लिए, बेहतर आप अपने आप को भविष्य बनाने के लिए। ज्यादा मतलब बहुत को होता है कि ये सोचना ये कर, कुछ नहीं। एनसीईआरटी का बुक लिया आप, जहां पढ़ रहे हैं आपको जो ज्यादा पसंद आया, जिसको आप कीजिए कि लाइक सब्सक्राइब सबको कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जहां पे जो आपको नजदीकी लगे, आप जहां पढ़ सके, जो आपको सुलभ लगे, जो आपको जहां समझ में आए, पढ़िए। और आप अपने भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि जितने भी सारे टीचर्स हैं सबका काम है इस पैटर्न को पढ़ाना, समझाना। कोई बहुत अच्छे से समझाते हैं, और भी तरीके से समझाते हैं। तो समझ समझ का बात है, किसी स्टूडेंट को कहीं भी समझ में आ जाता है, किसी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा अगर वो ध्यान केंद्रित करके रखेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र। और हमारा मूल मंत्र है कहीं जो है कि सबसे बच्चे का टाइम टेबल सही होना चाहिए। हम बता रहे हैं उसका टाइम मेंटेन जो है कि टाइम, आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे टाइम को। टाइम मेंटेन करने के बाद सारा चीज, सारा सब्जेक्ट जो है कंट्रोल हो जाता है, जो सर दिए। और ज्यादातर इस बार जो है कि हम स्टूडेंट से विनती करते हैं जिनका राइटिंग स्किल पावर जैसे बेस्ट है, तो आप जो एक बार में सर के पास पढ़ते हैं, जो सर के द्वारा समझाया जाता है, एक ही बार में आप ऐसे कॉपी नोटबुक में अपना लिखें, ताकि दोबारा आपको फेयर ये सब करने का जरूरत नहीं पड़े। अभी से शुरुआत जो आज पढ़ाए उनको कल करके आप लाइए, फिर दिखाइए, जो है कि कंप्लीट होते जा रहा है, तो बच्चे को एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बस ठीक है। तो आप एएससी सेंटर से सभी छात्रों से आग्रह है, विनती है, आप अपना बैच का नाम माइंड में सेट करके रखेंगे और एनसीईआरटी का पैटर्न को फोकस करेंगे। और एनसीईआरटी के पैटर्न जो है, जो सिलेबस है, उस एक एक चीज, एक एक टॉपिक को दिया जाएगा। मॉडल सेट भी तैयार किया जाएगा, लास्ट में जब आएगा तो मॉडल सेट दिया जाएगा एक एक चैप्टर को, जिसमें उसको फंस रहा है कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को अगेन पढ़ाया जाए किसी रोज। बशर्ते उस रोज क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन, जो ज्यादा लड़के एब्सेंट करता है वहां दिक्कत होता है कि ये लड़के कमजोर क्यों, वीक क्यों है। और आप ज्यादा से ज्यादा ना सोचे, बच्चे कुछ यहाँ पढ़ रहा है, माइंड है कहीं और, तो इससे ज्यादा जो है कि वो नहीं समझ में आएगा उनको। आप एक सबसे पहले आपका माइंड सेंटर पे होना चाहिए। गोल आपका क्या है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है आपका। 9th को पढ़ना है तो 9th को पढ़ना है, 12th 11th का क्या पढ़ेंगे, आपको जो 9th सिलेबस उसको पढ़ना पहले, क्योंकि एक स्टेप पहले उसको पढ़ेंगे तब 10th में जाएंगे।
फिर 11th का पढ़ेंगे, 12th में जाएंगे, वहां से फिर अलग जो है कि कैसे पढ़ना, तब तक आप इतना होशियार हो जाते हैं कि आपको कहने का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो सभी छात्र छात्राओं से अपील है, इस बैच को आप माइंड में सेट करेंगे, इस देखेंगे एएससी सेंटर के सारे शिक्षकों के द्वारा जो है कि बेहतर तरीके से आप सभी का एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समय समय पर हल किया जाएगा। विशेष जो है कि हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट में। जय हिंद, धन्यवाद।